everyone. Today we will do chapter 12 of class 9 which is Heron's formula. सबसे पहले कि Heron's formula है क्या और किस लिए यूज होता है. Heron's formula से हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल भी निकलता है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है. एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है उसके लिए Heron's formula का एक स्पेशल क्या है जो आपका फॉर्मूला है. इसमें अभी तक आपने जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका पढ़ा है. राइट एंगल ट्राइंगल में आप फॉर्मूला क्या लगाते थे, हाफ एरिया निकालने का इनटू बेस इनटू हाइट, जहां पर ये आपका बेस है और ये क्या है, हाइट है. ठीक है, इंक्लूडिंग राइट एंगल. अब दूसरा आप इस वे से भी निकालते थे. अगर कोई और ट्राइंगल है तो उसमें हाइट बीच में होती थी, इस तरह से आप बेस और हाइट. अब तक आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक ही फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. उसके लिए क्या था, आपको एक परपेंडिकुलर पता होना चाहिए और एक बेस पता होना चाहिए. बट हीरोज फॉर्मूला के लिए आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए. जैसे आप इस ट्राइंगल के एरिया निकाल रहे हो तो आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए कितनी लेंथ की है. सपोज ये है आपकी सी, ये है आपकी बी और ये है ए. ठीक है, जो मर्जी लेट कर लीजिए. ये है, आपको तीनों साइड्स की लेंथ पता है. ठीक है, कोई हाइट नहीं पता है इसमें, तो आप किसी भी तरह की ट्राइंगल है, चाहे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, चाहे ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर आपको तीनों साइड्स नोन है. तो ये तो हो गया आपने कब ये फॉर्मूला यूज करना है, व्हेन द लेंथ ऑफ, जब आपको लेंथ पता हो किसकी, all the three sides are known. यानी आपको तीनों साइड्स की लेंथ पता हो कि ये कितने सेंटीमीटर है, ये कितने सेंटीमीटर है और ये कितने सेंटीमीटर. अब आते हैं फॉर्मूले पे. ठीक है, फॉर्मूला आपका होता है, ये सारा अंडर द रूट है फॉर्मूला आपका. फॉर्मूले में है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी. अब आपको ए बी सी तो पता है कि क्या है, दीज आर दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. अब ये s क्या है जो नई चीज दिख रही है, तो s जो है उसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर मीन्स आधा, पेरीमीटर का आधा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर. तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. अगर हम किसी भी चीज का निकालें तो आपको पता है बाउंड्री की होल लेंथ जो होती है वो पेरीमीटर होती है. तो इसकी बाउंड्री क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी. और सेमी है तो पेरीमीटर का हमने हाफ कर देना है. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपने s निकाल लेना है, तीनों साइड्स को ऐड करके, यानी पेरीमीटर निकाल के उसका हाफ करना है, तो आपको मिल जाएगा सेमी पेरीमीटर. फिर आपने ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला यूज करना है. तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इस फॉर्मूले में s क्या है और a b c क्या है. चलिए अब यूज करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने. लेट्स यूज द Heron's formula to solve this question of exercise 12.1. This is question number 1. A traffic signal board indicating school ahead. आप देखते हो ना रास्ते में बोर्ड्स लगे होते हैं, और स्पेशली स्कूल के आने वाला है तो उसके सामने ही लगा होता है, या स्कूल सामने है ताकि ट्रैफिक जो है वो धीरे हो जाए. तो उसी तरह से वो कह रहे हैं एक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर क्या इंडिकेट किया हुआ है, क्या इशारा किया हुआ है, स्कूल अहेड, की स्कूल सामने है. ठीक है, और ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये ट्राइंगल की फॉर्म में है. ये जो बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ये जो बोर्ड है ये किस फॉर्म में है, ट्राइंगल की फॉर्म में है. किस तरह की ट्राइंगल है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए. ये आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सारी साइड्स कितनी हो गई, ए. अब है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग Heron's फॉर्मूला. अब Heron's फॉर्मूला क्योंकि हमें तीनों साइड्स पता है तो आपने Heron's फॉर्मूला यूज करके इस ट्राइंगल का, इस बोर्ड का, सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है. अभी हम क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है. तो ये अगला क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, तो उसको हम बाद में करेंगे. पहले यहाँ तक करेंगे साइड ए लेकर.
ठीक है, यहाँ पर साइड जो है वो ए गिवन है आपको। वैसे तो आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड हमें गिवन है ए, तो √3/4 ए स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बट उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि हीरोज फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया निकालें। तो अब कैसे यूज करते हैं? हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि अंडर द रूट है ये सारा फॉर्मूला, और क्या है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ए बी सी साइड्स है, और s जो है वो सेमी पेरीमीटर है। पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर निकाल के हाफ करना है, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब इसकी सारी साइड्स ही क्या है? ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो s आपका क्या आ जाएगा? 3a/2, s निकल गया आपका। अब आप ये फॉर्मूला यूज करिए और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए। इस सिंपल का मतलब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर s की वैल्यू रखनी है हमने, s इज 3a/2, देन s माइनस a यानी 3a/2 माइनस a, ये ए बी सी साइड्स हैं, तो यहाँ पर ए बी और सी जो तीनों हैं वो तीनों साइड्स ही a सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर तीनों की जगह ही a लगाएंगे। सिमिलरली 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, ठीक है। तो आपकी ए बी सी तीनों साइड्स ही a हैं, तो मैंने a की जगह भी a लगाया, b भी a और c भी a, ऑल द साइड्स आर a। अब आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? 3a/2 इंटू, आप माइनस करिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई 3a माइनस 2a, तो ये आ जाएगा a/2, और ये भी सेम ही है, तो a/2 a/2, ठीक है। आप जो पेयर्स में आता है उसे आप बाहर लिख लेते हैं। तो लेट्स सी कि क्या क्या चीजें आपकी पेयर में आ रही है। स्क्वायर रूट से बाहर कौन सा आएगा? जो पेयर में आएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखते हैं आपका रूट के अंदर क्या बचेगा और क्या क्या बाहर आएगा। ए का एक पेयर बन गया है, ए विल कम आउट। एक और पेयर बन गया है, एक और ए बाहर आ जाएगा। 2 का पेयर बन गया है, तो नीचे 2 आ गया बाहर। एक और पेयर बन गया है, तो एक और 2 बाहर आ गया, तो अंदर आपका सिर्फ बचा है 3, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखें तो ये आपका क्या बना है? √3, 2 2s are 4, a इंटू ए स्क्वायर, सिर्फ √3 पर आएगा। तो आपको जो फॉर्मूला बताया था, हमने फॉर्मूला यूज किया था एरिया, वही डिराइव हो गया आपका। अब आपका यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, वो ये समझ आ गया होगा। यहाँ तक का सॉल्व हो गया, आपने हीरोज फॉर्मूला यूज करके सिग्नल बोर्ड का एरिया बता दिया है। अब आपको क्या बताना है? नेक्स्ट पार्ट इसका क्या बताना है? इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर 180 होता, पहले तो आपको ए बोली थी साइड्स, तो एरिया क्या होगा सिग्नल बोर्ड का? तो आपका पेरीमीटर 180 दिया हुआ है, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ, तो 180 सेंटीमीटर बाय 2, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया आपका? 90, ठीक है। अगर ये 90 हुआ, अब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अगर आपको ये भी ध्यान करना है तो आप सिंपल सा लिखिए। पहले आपने फॉर्मूला क्या लिखा था? s का, s आपने लिखा था a प्लस बी प्लस सी बाय 2, और अगर आप इसको 2 को इधर लेकर आते हैं तो 2 इंटू एस हो गया, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी यानी a प्लस ए यानी 3a हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मैंने 3a क्यों लिखा है, क्योंकि ये तीनों ही इक्वल है a के। अब 2s यानी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर है हाफ, तो ये है 2 इंटू एस यानी पेरीमीटर, ठीक है। s आपका होगा सेमी पेरीमीटर, और अगर मैं इसको 2s कर दूं तो ये पेरीमीटर ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर आपको कितना गिवन है? 180, तो आपकी साइड्स कितनी आ जाएगी? 180/3, 60 सेंटीमीटर। आपको साइड पता लग गई। अब आपको दोबारा से हीरोज फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकाल चुके हैं, जो कि आपका क्या आया था? √3/4 a स्क्वायर,
आपका एरिया का फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया था, क्या आया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड आपकी निकल आई है 60 सेंटीमीटर, तो साइड का स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है। तो यहां से आ गया 15 6 जार 90 और 10 615 इंटू 60 इज 900 √3 और यूनिट्स आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। यानी आपने फर्स्ट फॉर्मूले से, फर्स्ट जो आपने पार्ट किया है वहां हीरोन्स फॉर्मूला से जो आंसर डिराइव किया था वो दोबारा आपको हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ आप इसमें ए की वैल्यू पुट कर देंगे और ए आपने निकाल लिया कि सेमी पेरीमीटर, जो आपको तरीका सही लगता हो उसी से आप कर सकते हो कि सेमी पेरीमीटर आपका गिवन है 180, तो आप सीधा लिख सकते हो a प्लस ए इज इक्वल टू 180। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है आप इसे छोड़ सकते हो, सिंपली लिख सकते हो पेरीमीटर मींस a प्लस ए इज इक्वल टू 180 सम ऑफ ऑल साइड्स। और यहाँ से 3a 180 आ गया, a 60, आप चाहे इसको ना भी यूज करो तो a 60 आ गया, साइड को यूज करोगे आप, यहाँ पर साइड की वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पर पहली वाली जो डेरिवेशन है वहां से आपका आंसर आ जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर की जो साइड्स हैं वो ट्रायंगल शेप में है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर साइड वॉल्स है उसकी, हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, ऊपर वॉल्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दी होती है ना, किसी भी मतलब किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है, तो वो साइड वॉल जो है फ्लाईओवर की वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज हुई है। और वॉल्स की आपको तीनों, ट्रायंगुलर वॉल है उसकी तीनों साइड्स आपको गिवन है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। आपको बताना है, पहले तो आपको ये बताया है कि जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से कितनी अर्निंग हो रही है, ठीक है। जो वॉल उन्होंने है, कंपनी ने वो हायर की है, मतलब रेंट पे ली है उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने एक वॉल जो है वो रेंट पे ले ली है 3 मंथ्स के लिए, जिसके ऊपर वो अपनी एडवर्टाइजमेंट देंगे। तो आपको जो उसकी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है जो कंपनी को पे करनी पड़ेगी फ्लाईओवर वालों को, ठीक है, तो वो कितनी होगी, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो रेट कंपनी को देना पड़ रहा है उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है, यानी एरिया के हिसाब से। पहले तो देख लेते हैं कि इस वॉल का एरिया कितना है जो उन्होंने रेंट पे ली है, ठीक है। तो वॉल जो है वो कौन सी शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है, तो इसका मतलब पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा ट्रायंगुलर वॉल का। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रायंगुलर वॉल की जो साइड्स तीनों गिवन है, और जब तीनों साइड्स गिवन हो तो हम क्या यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके लिए हमें एस चाहिए होगा, तो हम एस निकाल लेते हैं, सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ। तो सबसे पहले सम ऑफ ऑल साइड्स 22 मीटर 120 मीटर बाय 2, तो दिस इज 2 to 4, then 12 to 14 and plus 12 264, दिस इज 132, एस आ गया आपका 132 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, एस यानी 132, फिर इनटू में एस माइनस ए पहली साइड, फिर एस माइनस बी आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो 22, देन एस माइनस सी 120। अब आप इनको माइनस करिए और ये सभी प्रोडक्ट्स में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है। तो 132 इंटू 22 माइनस करेंगे 10, 22 माइनस करेंगे 110 और 20 माइनस करेंगे 12, ठीक है। अब हम इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और देखते हैं पेयर्स में कौन कौन से नंबर्स बाहर आ रहे हैं। तो ये होगा 2 इंटू 66, फिर 2 इंटू 33, फिर 3 इंटू 11, then this is 2 into 5, ठीक है। 10 को 10 ही रहने देते हैं, इजी रहेगा आपका, 11 into 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 को नहीं मैं ब्रेक कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 10 है और मैं इसको 11 into 10 लिख देती हूँ, हमारा 10 का पेयर ऐसे ही बन जाएगा, फर्दर नहीं खोलते इसको लिख लेते हैं 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब देखते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर रही हूँ मैं, इधर कर देती हूँ पहले, उसके बाद मैं
स्टेटमेंट अभी चाहिए होगी कौन कौन से पेयर्स में आ गए हैं आपके, ठीक है। तो स्क्वायर में लिख लेते हैं उसको। 2 का एक पेयर बन गया है, 2 स्क्वायर लिख लेती हूँ, इंटू 3 इंटू 3 का भी एक स्क्वायर बन गया, देन 10 इंटू 10 का भी स्क्वायर बन गया, देन 11 इंटू 11 का भी स्क्वायर बन गया, और 2 इंटू 2 एक 2 का और स्क्वायर बन गया। तो सारे पेयर्स में आ गए हैं हमारे, तो कुछ नहीं बचने वाला रूट के अंदर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके नंबर्स क्या आ जाएंगे 2 3 10 11 2। तो ये आपका आ गया 2 3 जार 6, 6 10 जार 60, 62 जार 120 इंटू 11, 12 11 जार 132, यानी 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो वॉल उसने हायर की है, कंपनी ने हायर की है अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो वॉल का एरिया कितना है 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम एरिया निकाल चुके हैं, ये एरिया वाला पार्ट में इरेज कर रही हूँ, और अब आगे बता रही हूँ मैं आपको कि किस तरह से कंपनी को पे करना होगा उसके लिए। तो यहाँ पर कंपनी जो एडवर्टाइजमेंट की अर्निंग है वो कितनी हो रही है 1 ईयर के हिसाब से और 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 5000 है, लेकिन कंपनी ने हायर जो की है वो पूरे साल के लिए नहीं कही है, पूरे साल के लिए वो एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा है, वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ले रहा है। तो पहले रेंट ऑफ 12 मंथ्स कर लो, 12 मंथ्स का रेंट जो है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो रेंट फॉर लिखेंगे बेटर रहेगा, फॉर 3 मंथ्स कितना होगा, तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा 5000 अपॉन 12, और 3 मंथ्स का क्या हो जाएगा इंटू 3, तो 4 से डिवाइड हो गया ये, ठीक है। यूनिटरी मेथड जो आप लगाते हो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 5 जार, ये आ गया आपका कॉस्ट। ये जो कंपनी को पे करना है 3 मंथ्स के लिए, वो कितना है ₹1250। लेकिन ये किसकी कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर की। 1 मीटर स्क्वायर को अगर यूज कर रही है कंपनी तो उसको इतना पे करना है, लेकिन कंपनी यूज कर रही है पूरी की पूरी एक साइड वॉल, और उसका एरिया कितना है 1320। तो कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा, रेंट टू बी पेड बाय कंपनी फॉर एडवर्टाइजमेंट, कितना पे करना पड़ेगा, तो जितने मीटर स्क्वायर है पर मीटर स्क्वायर की तो इतनी कॉस्ट देनी है उसको, और वो कितना एरिया यूज कर रही है 1320 मीटर स्क्वायर, ये पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। तो आपने कितने मीटर स्क्वायर वो यूज कर रही है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 इंटू 0 और 0 तो हम पहले लिख लेते हैं, दिस इज 132 इंटू 125, 132 125, तो ये आ रहा है आपका 16500, ठीक है। तो इतने बन गए आपके, ये आपके बन गए हैं 16,50,000 कंपनी को पे करना पड़ेगा अगर वो इतनी एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइड वॉल को 3 मंथ्स के लिए हायर करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।